हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। और देख सकते हैं गाइस, मैं बना रही हूँ मैक्रोनी निक्की के लिए। ये उबलने के धर दिए मैंने मैक्रोनी, और ये प्याज टमाटर काट लिए। अब इसमें लगा देते तड़का। देख लेते, ये डाल दिया इसमें तेल, थोड़ा सा डाल दूँ। अब देख लेते हैं इसको। इसमें डाल दिया जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दिया, और डाल दिए इसमें प्याज। इनको लगा लेती पानी से। इसमें हल्दी और डाल देती हूँ। बिना हल्दी के तो कुछ अच्छा ही नहीं होता। मैक्रोनी क्या अच्छी लगेंगी। मैंने मिर्च डाला तो बॉर्नवीटा का डिब्बा उठा लिया था, वो तो मैंने डाला नहीं था। नहीं, मैं बॉर्नवीटा ही डाल देती इसमें। मिर्च का डिब्बा नीचे रखा था। फिर मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली थी, क्यों निक्की ज़्यादा ही खाता वो। फिर बोलने लग रहा था मम्मी कम डाली हैं आपने। फिर टमाटर दे दी, थोड़ी सी हींग भी डाली, और फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाला अनुसार खाने के। फिर उसमें मैक्रोनी में थोड़ा सा पानी रह रहा था, तो मैंने वो पानी नचेड़ के, फिर जो भी कुछ पानी था मैंने निकाल दिया था, फिर डाली थी मैंने मैक्रोनी। उसके बाद फिर निक्की कहने लग गया था मम्मी जल्दी करो, स्कूल लेट हो रहा मेरा। इनके लिए बेटा भी बना देती हूँ 5 मिनट में। फिर मैंने उसमें सॉस डाली थी। सॉस के फिर सॉस का ढक्कन इतना टाइट था, वो खुला ही नहीं था मेरे, बड़ी मुश्किल से खोला मैंने। और इसके बिना तो फिर मैक्रोनी अधूरी ही रहती हैं, क्यों खट्टा मीठा होता है ना, तो तभी टेस्ट आता है मैक्रोनी में, मुझे भी अच्छी लगती हैं। और निक्की का अंकल शोर मचाने लग रहा था बाहर। वो आया था, कहने लग रहा था बोलो ये क्या बना के दे रही है डंगे। मैंने कहा हाँ तू तो डंगे नहीं खाता, तू तो मत खा, हम तो खाएंगे ना। फिर इसने मोटर चलाने जा रहा था, मैंने बोला पानी नहीं उठा रही मोटर, कहने अब चलाओ मत ना इसने। खा लो, देखती हूँ मैं खा के कैसा बना है। मेरी चाय पी लो और पास्ता खा लो। गाय में चाय पी के और फिर मैंने मोटर चला के देखी तो पानी उठा लिया था। मैंने सोचा चलो कैंपर भी भर लेते हैं, क्यों फिर गंदा पानी आता है, पता नहीं चलता कब गंदा पानी आ जाए, तो अच्छा नहीं होता वो पीने में, पता नहीं अजीब सी स्मेल आती है उसमें से। फिर मैंने धो के कैंपर भर दिया था। मैंने मांज के अच्छी तरह से साफ़ करके, थोड़े से बर्तन भी पड़े थे मेरे, मैंने कहा चलो ये बर्तन भी मान देते हैं। मैं टप लेके आई तो टप में मैंने पानी चला दिया था। फिर मैं उसमें बर्तनों को गेरती रही, और अपने इतने मेरा टप भरा, इतना मैं कैंपर को धर के आई थी। फिर मैंने दूध का डोलू भी मैंने रात को साफ़ने गया था, मैं अभी ही साफ़ किया था डोलू भी मैंने दूध का। फिर मैंने अपने पानी भी चलता रहा था टब में, और मैंने बर्तन भी धो दिए। और गर्म पानी आता है तो टाइम भी नहीं लगता, क्यों उसका चीखना होता है जो बर्तनों का सारा उतर जाता है गर्म पानी में। और बोर का पानी तो गर्म ही होता ही है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में चलते हुए पानी में बर्तन धो लिए थे जल्दी जल्दी सी। और मेरी कढ़ाई थी, तो ये ऐसी कढ़ाई है, पता नहीं इसका जो लेके तो आई मैं, और बोल रहा था दुकान वाला वो बहुत अच्छी है, इसका कलर नहीं उतरेगा कुकर का कढ़ाई का। इसका कलर भी भीतर से फेड हो गया, ख़राब हो गया था। अब मुझे ये भी बदलने पड़ेंगे, और नहीं इसमें सीटी आती, बहुत टाइम लगता है। और भाई ये थोड़े से मेरे बर्तन थे, मैंने ये बर्तन धो दिए थे फिर मैंने। और मैं जब काम करती हूँ तो मैं फटाफट ही करती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता। चाहे तो मैं करती हूँ तो फिर मैं अपना मन लगा के काम करती हूँ, और एक लंग से ही करती हूँ। ये नहीं है मेरा ले भाई अब छोड़ दिया तो फिर बाद में कर लूँगी, बैठ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना तुरंत ही सारा काम जब भी करके हो जाती हूँ फारिग। क्यों और भी काम होते हैं ना, कह देते हैं लोग, तो कह देते भाई काम क्या काम है, वो काम है, भैंस तो है नहीं क्या काम है। अरे यार बहुत काम होता है घर में, काम करने वालों के लिए तो बहुत ही काम होता है, और ना करें तो फिर क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है, घर में बैठे रहो थाली। बस वही कहते हैं लोग है, जीभ बनानी आती है लोगों पर, और कुछ नहीं सोचते भाई काम हो।
गाइज मैंने टंकी खिलाई थी तो मेरे जूते और मेरे जुराब अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैं उतार के इनको सुखा देती हूँ तो इतने सूख जाएंगे। और खाट मैंने भीतर से निकाली है मम्मी के लिए, मम्मी बैठेगी आएगी तो यहाँ पे। और टंकी देखते हैं हमारी भरी है कि नहीं भरी। अभी टंकी मेरी भरी नहीं है, अभी कसर है इसमें भरने में। और गाइज इतने में और कुछ देख लेती हूँ। और मेरी टंकी भर चुकी है। अब मैं इसे मोटर को बंद कर देती हूँ, क्यों मुझे फिर पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और गाइस ये मैंने मोटर बंद कर दी है। और इस ढक्कन लगा दूँ मैं इसका अच्छी तरह से, क्यों ढक्कन नहीं लगाऊंगी तो बच्चे इसमें हाथ डाल देते हैं, इसलिए मुझे ढक्कन अच्छी तरह से लगाना पड़ता है, बच्चे हाथ ना डालें। और मैं फिर इसको पाइप को इकट्ठा कर देती हूँ। और ऊपर भी मुझे पानी चलाना था थोड़ा बहुत, अब तो नहीं चलाऊँ, फिर चला देंगे क्योंकि मैंने पहले भर दिया था थोड़ा बहुत पानी इसमें। और गाइस ये मैंने इकट्ठी कर रही हूँ मैं पाइप को, देख सकते हैं आप मेरी इकट्ठी हो चुकी है। बनानी पड़ रही है। कहते हैं ना छोटा हो या बड़ा हो उसमें खुश रहना चाहिए। बंदे हैं ज़्यादा, जितने कंबल होगा इतने पैर पसारने चाहिए। और नहीं ज़्यादा वो करेगा तो फिर बंदा पछताता ही है। और देखो क्या हाल है ना, प्याज प्याज मुझे तो अच्छी लगती है ये प्याज, अजीब सी स्मेल आती है इसमें। दे गाइस हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे हमारी वजह से। दूध ही आ गया, दूध लेती हूँ, दूध ले। दूध आ गया, दूध ले लिया मैंने इसमें। इसको कर देते हैं अंदर इसके, कि इसमें भी झाड़ू लगा दूँ मैं, पत्ते पत्ते बिखर रहे हैं सारे में। चला देती हूँ कि मोटर चलने के बाद इसमें पाइप टंकी भरेगी तो टंकी में से पानी यहाँ पे आएगा, इसमें पानी लग जाएगा। ये सूखा पड़ा बिल्कुल। अब ये ऊपर चढ़ गया पानी टंकी में, टंकी भरेगी तो ऑलरेडी टंकी भरेगी जैसे, तो उसमें पानी आ जाएगा, मेरा इसमें पानी लग जाएगा। गाइस मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय अपने लिए। और फिर मुझे गर्म पानी लगा कर आना है और लड्डू गोपाल की करनी है। आज मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। ये रख दी मैंने चाय, इसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दूँ। फ्रेंड आएंगे तो उनसे बोलूँगी लेके आएंगे वो डिब्बे, चाहिए तो चीनी का पीने के लिए मंगवाऊँगी। और थोड़ा बहुत सामान होता है गुड़ वगैरह, उसके लिए भी मंगवाऊँगी। अभी मेरे गोपाल सो रहा है, आज इतना लेट हो चुका है मेरा बेटा। मैंने चीनी थोड़ा सा बिट करके बन जाएगी तो इसमें दवाई, क्यों मेरी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, इसमें तो ले लेते हैं थोड़ी सी। एसिडिटी ने बहुत परेशान कर रखी, इसकी कोई दवाई भी नहीं, कैप्सूल लेंगे। देख लेते हैं चाय बन गई है, कसर अभी बनने में, बन जाएगी। गाइस कुछ दुश्मन है, रास्ते में भी मिल गए ना तो ऐसे देखेंगे जैसे भाई हमें खाएंगे वो, बिल्कुल इस तरीक़ा से देखते हैं। और हम तो फिर भी इतना गम खा रहे हैं, इतना गम खा रहे हैं कि पूछे मत बस, ठीक है। और बात भी ऐसी पॉइंट मार रहे हैं लगना। एक दिन मैं आ रही थी और खड़ी थी वो लुगाई जो दुश्मन है हमारे, तो बोलने लगी भले मेरा खून तो गर्म है अभी ठंडा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोलने लग रही थी वो। पर मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, जवाब मैं हर चीज़ का दूंगी, पर थोड़ा सा वेट ले रही हूँ मैं। फिर भी हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, किसी के बुरा कहते नहीं हैं,
तो बाबा हमसे क्या मतलब है तुम्हें? ये मुंह से गंद फेंकना तुम्हारी फितरत में लिख दिया है, फितरत में, और वो काम तुम करते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, और कहते हैं ना गंदे के साथ गंदा मत बनो, पर हम कब तक बच्चे उनके मुंह पे नहीं कहें? भाई तुम अपने गरवान में झांक के देखो, तुम कितने गिरे हुए हैं, इतने घटिया घटिया काम है रहे तुम्हारे घर में, फिर भी तुम इतने बनते हो शरीफ, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। बंदे सोचना चाहिए, थोड़ा सा सेंस नाम की चीज़ तो होगी उनके अंदर, दुश्मनों के अंदर। अपने आप में पता नहीं क्या बन रहा है। हमें तो जो भी कुछ किया हमारे गैल, मेरी सासू ने इतना कुछ किया है, हमें नहीं माना जितना उनको माना था। और आज हमारी सासू गैल और हमारे साथ इतना गंदा, इतना घटिया काम कराया उन्हें कि जिंदगी नहीं, कभी धीरे पे भी नहीं चढ़ सकते वो, और कभी हमसे नज़र नहीं मिला सकते। बस भौंकने भौंकने के रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और मालिक सब कुछ देख रहा भाई, हमने मालिक पे छोड़ दिया, हम किसी के मुंह नहीं लगते। और भौंके जाओ, गर्म रखो खून, ठंडा रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जवाब मिल रहा गैल की गैल, और गैल केल भगवान तुम्हें जवाब देगा। ठीक है, हम नहीं देते, भगवान ही दे देगा। हमने भगवान पे छोड़ रखा, और उनकी गैल है रहा, फिर भी वो नहीं समझ रहे, इतना नहीं समझ रहे भाई हमारी गैल क्या है रहा। हम कितने घटिया आदमी बन गए, हम इतने गिरते गिरते कितने नीचे और गिरेंगे इससे। गाइज वो नहीं चाहते कि मियाँ का घर बसे, मियाँ के लड़किन की बहुआ में। वो चाहते थे कि मतलब हमारे आगे पीछे फिरे जाएँ, ये गोबर गेरे जाएँ, हमारे झाड़ू लगाए जाएँ, और हमारा आगे पीछे फिरे जाएँ, और हमें हमारा ही हो जाए सारा घर, ज़मीन जायदाद सारा हमारा कुछ है जाए, और हम राज करें इस पर। ये चाहे करते, ये हमारा घर बसने में राजी नहीं। अब भी मेरा और मेरी देवरानी का एक साथ चलना अच्छा नहीं लगता। तो बहू कैसे आएगी, ये बसरे में राजी नहीं थे। हमारी जो छोटी मेरी देवरानी, उस पर लड़का हुआ था, उस पर लड़का होने में भी राजी नहीं थी ये। पता, माथे पे हाथ मार रही थी जब लड़का हुआ था, भाई इस पर लड़का क्यों हुआ है, हमारी किस्मत में ही है लड़की, तो इनकी किस्मत में कहाँ लड़की। ये बोली थी जब ये वो हुआ था, ये हुआ था, तब इतने गिरे हुए हैं ये, इतने गिरे हुए। और नहीं इनके करने से कुछ होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरा मालिक करेगा जो कुछ करेगा, और उस पर मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इतने घटिया, अब भी उनकी अकल नहीं आ रही, अब भी उनके ये शर्म नहीं आ रही भाई हमारे गल कितना घटिया काम है, हम कितने घटिया गिर रहे हैं, हम कितने घटिया करते काम करते जा रहे हैं। अब तो कम से कम समझ जा, अब तो सुधर जा, अब भी नहीं सुधर रहे वो, और बड़ 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 करती जाएगी। दिख जाएंगे तो रास्ते में बड़े बड़े, पता नहीं क्या तो बोलती है क्या नहीं बोलती। हाल में तो मेरे झूठ नहीं बोल रही, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता उनकी भाषा, वो क्या बोलती हैं, और जल्दी जल्दी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब आराम से बात करेंगे जब तो कुछ आ जाता है समझ में, ऐसे मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। और कोई नहीं, भगवान इन्हें जवाब देगा, ये बड़बड़ करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, भगवान इन्हें जवाब जरूर देगा। ये मेरे रहने से, मेरे खाने से, मेरे पहनने से जलते हैं ना, तो भगवान नहीं, उन्हें हमेशा घूम ही रखेगा, गू का कीड़ा घूम ही रहेगा। किसी दूसरे को देखकर जलेंगे, वो घूम ही रहेगा, इतना ही कहूँगी मैं, वो घूम ही रहेंगे, वो कभी ऊपर नहीं उठेंगे। जैसा किसी दूसरे में इसको जलते हैं ना, कहते हैं ना दूसरे के लिए कुआं खोदे खुद गिरता, वो ना तो ये हमारे खानदान में था, ना मेरे पीछे था कभी भी, ऐसा नहीं। हमारे काका ताऊ भी थे, मेरे भी तो 4-5 काका ताऊ, हमारे कभी ऐसा गलत काम नहीं किया हमारे काका ताऊ ने। इतना घटिया गिरा और नहीं इतना गंदा सोचते हमारे काका ताऊ। सब चीज़ें मेरे पीछे भी, सब कुछ है मेरे पीछे, पर ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। ये सारे काम देख रही हूँ मैं, यहीं पे आके देख रही हूँ जो भी कुछ भाई, क्या किसी के बुरा करते हैं, कितना किसी के लिए गंदा सोचते हैं, किसी के लिए कितना गंदा बोलते हैं। ये जीव है हमारी, इसमें कितनी गंद फैलानी है हमें। ठीक है, ये बड़े बोलने नहीं थे, पर दुश्मन की हरकत देख देख के ना मेरे पे रहा नहीं जाता। गाइस तुम्हें भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना भाई, इनके साथ क्या गलत है रहा है। अब भी इतना गंदा बोल के जाते हैं, बड़ बड़ करके जाते हैं, किसी के लिए कोई वो नहीं है। हम किसी का, चलो देखते हैं हमारा पानी उनके चक्कर में मेरी चाह। इतना बुरा सोचे हैं लोग, पहले भी भाई राख घर में, शमशान की हड्डी, कभी कुछ ऐसी तो हमें चीज मिलती है घर में। इनसे कुछ करने से है जाएगा कुछ किसी का? एक बार ताला रखा पाया था बिल्कुल नया, कभी काली मिर्च पाती हैं, कभी कुछ पाता है, कभी कुछ पाता, कभी तेल के छींटे पाते हैं गेटों पर लगे हुए।
गाइस मेरी चाय बन चुकी है, इसे मैं छान लेती हूँ। और वैसे मेरा दिमाग खराब हो जाता किसी के ऐसी हरकत देख के। बंदा तो हरकतन ते बाज नहीं आ रहा लेकर के बाहर। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ, अभी मौका है तुम्हें सुधरने का, सुधर जाओ। ये सब कुछ छोड़ दो करना जो तुम सोच रहे हैं करने की, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे हानिकारक है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। मेरी चाय बन गई है, आ जाओ गाइज पी लो। और फिर मिलते हैं तुम्हें निक्की के आने के बाद। और गाइज सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्यों तुम आजकल सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे प्लीज़। सूटों की सेल वाला आया था तो सोनू ने मेरे पास फ़ोन करा था, बोल रही थी सूट ले ले, तो मुझे तो इनमें से तो कोई पसंद नहीं आया। तो एक प्रिंट का सूट था, मैंने तो वो लिया। और सोनू लेना चाहती थी मैरून कलर का, मतलब रेड कलर का, वो था नहीं। और गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइज जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने जितना बताया है, जितना भी कंटेंट निकलता है सब कुछ दिखाती हूँ मैं। और गाइज बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्यों फ़िलहाल तो अभी हमारे हस्बैंड भी बाहर हैं, तो हम बाहर किसके साथ जाएंगे। और फिर अच्छी अच्छी वीडियो ला के देंगे तुम्हें। और गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। और गाइज फिर मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, फिलहाल के लिए बाय।